हर रोज की तरह एक मासूम बच्ची अपनी माँ से कि माँ मैं अपने खेत में बकरियाँ चराने जा रही हूँ, ये बोलकर वो मासूम बच्ची बकरियाँ लेकर घर से निकल जाती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज का ये दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। उसे कहाँ पता था कि इंसान के भेष में छुपे दरिंदे उसको नोच डालेंगे, उसको जिंदा ही जला डालेंगे। नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अपराध की बात पाथफाइंडर्स के साथ। हाजिर हूँ एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। आज हम बात करेंगे राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी थाने क्षेत्र में साल 2023 में हुए भट्ठी कांड की। दरअसल राजस्थान के गांवों में अधिकतर देखा जाता है कि सर्दियों की फसल कटने के बाद खेत को मवेशियों के चरने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। इस घटना के करीब 4 महीने पहले जब सर्दियों की फसल कट गई तो भीलवाड़ा के कोटड़ी थाने क्षेत्र में कालबेलिया जाति के कुछ लोग जो कि कोयला बेचकर अपना जीवन यापन करते थे, वो एक किसान के घर आते हैं और किसान से कहते हैं कि अगर आप अपने खेत में से हमें सूखे पेड़ काटने देंगे तो हम कोयला बनाकर उनको बाजार में बेच देंगे। बाजार में बेचने से जो आमदनी होगी उसका आधा हिस्सा हम आपको दे देंगे और आधा हिस्सा हम रख लेंगे। इससे आपके खेत में सफाई भी रहेगी और साथ ही आपको अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त हो जाएगी। किसान कुछ देर सोचता है और सोचने के बाद कालबेलिया जाति के लोगों को हाँ बोल देता है। कालबेलिया जाति के लोग किसान से कहते हैं कि कोयला बनाने के लिए हमें आपके खेत में अस्थायी मिट्टी की भट्ठी भी बनानी होगी। इससे किसान काफ़ी सोचता है और कालबेलिया जाति के लोगों को भट्ठी बनाने की इजाज़त दे देता है। जल्दी ही लोग किसान के खेत में भट्ठी का निर्माण शुरू कर देते हैं। साथ ही कालबेलिया जाति के दूसरे लोग भी किसान के पड़ोसियों के खेतों में आकर भट्ठी निर्माण शुरू कर देते हैं और कोयला बनाने लगते हैं। कुछ दिन ये लोग कोयला बनाने का काम करते हैं और कोयले को बाजार में बेच कर आते हैं, जिससे जो आमदनी होती है उसका आधा हिस्सा किसान को दे देते हैं। समय गुजरता जाता है और समय गुजरने के साथ ही अब कालबेलिया जाति के लोग किसान के घर आने जाने लगे थे, खाने पीने का सामान भी लेने लगे थे। जान पहचान होने के चलते किसान भी इन लोगों को कभी भी खाने पीने की चीज़ों के लिए मना नहीं करता था। जब बारिश का मौसम शुरू हो गया तो किसान ने कालबेलिया जाति के लोगों को अपने खेत से भट्ठी हटाने के लिए कहा। इससे कालबेलिया जाति के लोगों ने कुछ दिन और भट्ठी रखने की इजाज़त किसान से मांगी, लेकिन काफ़ी अच्छी बारिश हो गई थी और किसान ने अपने खेत को बोने की पूरी तैयारी कर ली थी, जिसके चलते उसने कालबेलिया जाति के लोगों को और समय देने से इनकार कर दिया। लेकिन काफ़ी कहने के बावजूद भी कालबेलिया जाति के लोगों ने किसान के खेत से भट्ठी नहीं हटाई। इससे परेशान होकर किसान प्रशासन से गुहार लगाता है कि उसके खेत से भट्ठी को हटवाया जाए, लेकिन वहाँ पर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। किसान लगातार कालबेलिया जाति के लोगों को ये कहता रहा कि तुम लोग यहाँ से भट्ठी हटा दो, और वो लोग हमेशा बात को टालते रहे। कोयला बनाने का काम धीरे धीरे बंद हो चुका था, लेकिन फिर भी ये लोग भट्ठी हटाने में देरी करते रहे। इस बीच 3 अगस्त 2023 को किसान की 14 साल की नाबालिग बेटी अपनी बकरियों को लेकर खेत में चराने के लिए लेकर जाती है, और वहाँ पर इस बच्ची को कालबेलिया जाति के लोगों में से ही 2 लोग, कान्हा कालबेलिया और कालू कालबेलिया, मिलते हैं। ये दोनों लड़के किसान के घर खाने पीने का सामान लेने आते जाते रहते थे, जिससे बच्ची इनसे परिचित थी। समय बीतता गया और दोपहर के करीब 3 बजे किसान के घर किसान की बकरियां पहुंच जाती है, लेकिन बच्ची नहीं पहुंचती। पहले तो किसान और उसके परिवार वालों ने सोचा कि यहीं कहीं रास्ते में रुक गई होगी, आ जाएगी, लेकिन शाम तक भी बच्ची घर नहीं लौटी तो किसान और उसके परिवार को बच्ची की चिंता सताने लगी।
किसान और उसका परिवार बच्ची को आसपास में बहुत ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी बच्ची नहीं मिलती। काफ़ी तलाश करने के बाद भी जब बच्ची नहीं मिलती तो किसान और उसका परिवार थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पहुंच जाते हैं। पुलिस किसान और उसके परिवार को काफ़ी देर इंतजार करवाती है और जब किसान का परिवार पुलिस से रिपोर्ट लिखने के लिए कागज़ मांगता है तो पुलिस कागज़ देने से इनकार कर देती है और कहती है कि पहले बच्ची का आधार कार्ड और मार्कशीट लेकर आओ, उसके बाद में रिपोर्ट दर्ज करेंगे। इस दौरान किसान और उसका परिवार घर पे बच्ची के कागज़ लेने चले जाते हैं और काफ़ी रात हो जाने के बावजूद भी बच्ची की तलाश जारी रखते हैं। इस बीच किसान और उसका परिवार बच्ची को तलाश करते हुए अपने खेत में पहुंच जाते हैं और कालबेलिया जाति के लोगों से बच्ची के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। कालबेलिया जाति के लोग किसान और उसके परिवार को बताते हैं कि बच्ची तो दोपहर में ही अपनी बकरियों को लेकर घर चली गई थी। लेकिन इस बीच बच्ची का भाई जब देखता है कि खेत में सभी भट्टियां बंद पड़ी है, केवल एक भट्टी चालू है, तो उसको कुछ शक हो जाता है। अपना शक दूर करने के लिए वो जब भट्टी के पास जाने लगता है तो कालू और कान्हा कालबेलिया उसको बातों में उलझाकर रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन बच्ची का भाई उनकी बात नहीं मानता और भट्टी के पास जाने लगता है तो उसको बच्ची की एक चप्पल दिखाई देती है। बच्ची का भाई आवाज़ देकर अपने घर वालों को बुलाता है, लेकिन इस बीच मौका पाकर कालू कालबेलिया और कान्हा कालबेलिया वहाँ से भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन परिवार वाले उसको पकड़ लेते हैं। इस बीच गांव के कई लोग भी वहाँ आ गए थे और गांव वालों ने जब भट्टी को टटोल के देखा तो उसमें बच्ची का एक कड़ा मिलता है। इससे किसान और उसके परिवार को यह अंदेशा हो गया था कि बच्ची के साथ जरूर कुछ गलत हो चुका है। जब किसान और उसका परिवार कालू और कान्हा कालबेलिया से बच्ची के बारे में पूछताछ करने लगते हैं तो कालू और कान्हा कालबेलिया काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और परिवार वालों को कहते हैं कि हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसान और उसका परिवार गांव वालों की मदद से उस जलती हुई भट्टी को बुझाकर जब उसमें देखते हैं तो उसमें कुछ 8 से 10 हड्डियां मिलती है। इसे देखकर परिवार वाले काफ़ी डर जाते हैं और इसकी सूचना स्थानीय पुलिस थाने में देते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आती है और तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है। यह वही पुलिस थी जिसने किसान और उसके परिवार वालों को रिपोर्ट लिखने के लिए कागज़ देने से मना कर दिया था। पुलिस तुरंत कान्हा कालबेलिया और कालू कालबेलिया के साथ ही 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच में जुट जाती है। यह खबर जल्द ही पुलिस के आला अधिकारियों के पास पहुंच जाती है और आला अधिकारी भी तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। रात को ही करीब 8 थानों का जाब्ता बुलाकर गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन अब इस जाब्ते का क्या फ़ायदा जब बच्ची की केवल 8 से 10 हड्डियां ही बची हो। पुलिस जब कान्हा कालबेलिया और कालू कालबेलिया से पूछताछ करती है तो जो तथ्य निकलकर सामने आते हैं वो वाकई हैरान करने वाले और डराने वाले थे। कान्हा और कालू कालबेलिया पुलिस को बताते हैं कि हर रोज़ की तरह ही बच्ची अपनी बकरियों को लेकर खेत में चराने के लिए आई थी। वहाँ आकर उन्होंने हमें आवाज़ देकर बुलाई और कहा कि भैया मेरी बकरियों के लिए इस पेड़ को काट दो। तो हमने हाँ बोल दिया और पेड़ को काट दिया। हमने बच्ची को कहा कि बकरियां जब तक कटे हुए पेड़ को खाती है तब तक हम लोग भट्टी के पास चल कर आते हैं, लेकिन बच्ची ने हमारे साथ जाने से इनकार कर दिया। लेकिन हम दोनों ने बच्ची को बहला फुसलाकर भट्टी के पास ले गए और मौका मिलते ही कान्हा उसका मुंह दबा लिया और उसको जकड़ लिया। हम लोग बच्ची को भट्टी के पीछे लेकर गए और बच्ची का मुंह और हाथ कपड़े से बांध दिया। इसके बाद हम दोनों ने बारी बारी से बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची दर्द के कारण चीखने लगी, चिल्लाने लगी, लेकिन मुंह पर कपड़ा बंधा होने के कारण उसकी चीख ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाई। इस दौरान
बच्ची बेहोश हो गई और हम उसके होश में आने का इंतज़ार करने लगे। जब बच्ची होश में आ गई तो कान्हा ने उसके साथ दोबारा से संबंध बनाए, लेकिन इस बीच बच्ची अपने आप को संभाल कर और मौका पाकर वहाँ से भागने लगी तो कालू ने लकड़ी के डंडे से उसके सिर पर फेंक कर दे मारा, जिससे लड़की तुरंत ही गिर गई और उसके सिर से काफ़ी खून बहने लगा, क्योंकि लकड़ी का डंडा सिर पर मारने से उसका सिर फट चुका था। हमें लगा कि हम लोग पकड़े जाएंगे, तो तुरंत ही आसपास से लकड़ियाँ इकट्ठा करके भट्ठी को जला दिया और उसमें बेहोश पड़ी बच्ची को जिंदा ही डाल दिया। हमें लगा कि बच्ची जल्द ही जल जाएगी, लेकिन जलने में समय लग रहा था, तो हमने कोयला बनाने में काम आने वाला काला तेल भट्ठी में डाल दिया और उसमें फिर से आग लगा दी। लेकिन बच्ची को जलने में समय लग रहा था, तो हमने बच्ची के सिर और दूसरे अंगों को बाहर निकालकर कट्टे में डालकर तालाब में फेंक कर आ गए। अब पुलिस कालू और कान्हा कालबेलिया को उस जगह लेकर जाती है जहां इन्होंने बच्ची के सिर और दूसरे अंगों को ठिकाने लगाया था। पुलिस वहां से बच्ची के सिर और दूसरे अंगों को बरामद करती है और पोस्टमार्टम के बाद परिवारजनों को सौंप देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची की हड्डियों में काला तेल पाया जाता है, साथ ही बच्ची के डीएनए टेस्ट में कालू और कान्हा का स्वाब भी मिलता है, जिससे दुष्कर्म की पुष्टि हो जाती है। पुलिस कोर्ट में चार्जशीट पेश करती है, सुनवाई चलती है और कालू कालबेलिया और कान्हा कालबेलिया को कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुनाई जाती है, जबकि 8 अन्य लोगों को सबूत के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया जाता है। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में अपराध के प्रति जागरूकता लाना है। जागरूकता लाने की हमारी ये छोटी सी कोशिश, हमारी ये छोटी सी पहल आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। जल्द हाजिर होंगे एक नई, एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।